वेलकम बैक। आज हम लोग जो टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे वो एमीन्स को बारे में देखेंगे। एमीन्स जनरली क्या होता है आपका प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। जैसे सोचो CH3NH2, ये आपका क्या है ना, ये आपका प्राइमरी एमीन। ऐसे अगर आप लोग देखेंगे क्या ना, सेकेंडरी एमीन CH3NH, यहाँ पे अगर NH हो जाता है, यहाँ पे CH3, तो आपको ये क्या बताएंगे ना, ये जो आपका नाइट्रोजन है ये आपका क्या है, सेकेंडरी एमीन। ये 2 डिग्री एमीन, ये आपका प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन्स होता है, एमीन्स। ओके, ये 2 डिग्री एमीन्स। एंड टर्शियरी एमीन क्या होता है ना, NCH3CH3 रहता है, तो आप उसको टर्शियरी एमीन बताएंगे। NCH3 ये आपका क्या है ना, जैसे सेकेंडरी, ये आपका टर्शियरी 3 डिग्री एमीन से। आपका एग्जाम पे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन क्या पूछेंगे, आप ये जो मिथाइल एमीन कैसे प्रिपरेशन करेंगे और मिथाइल एमीन किसके साथ रिएक्शन करते। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है आपका, आप अगर नीट एग्जाम देने चाहते हैं और IIT JEE एग्जाम देने जाएंगे, तब आपको ये जो NH2 है, NH2 से डायजोनियम सॉल्ट होता है, डाइएजोनियम। ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मींस डाइएजा कंपाउंड। डाइएजो मींस क्या है, एंड डबल बॉन्ड, एंड बॉन्ड को आपको क्या एजो ग्रुप बोलते हैं। और ऐसे आपका डाइएजोनियम कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो आपका और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आज आप लोगों का यहाँ पे डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ जो प्राइमरी एमीन आप कैसे फॉर्मेशन करेंगे, सेकेंडरी एमीन आप कैसे फॉर्म करेंगे, टर्शियरी एमीन आप फॉर्मेशन कैसे करेंगे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो 1 बाय 1 देखते हैं हम लोग, तब आपको समझ आ जाएगा। बट आपको रिक्वेस्ट है, आप एक कॉपी लो, एक पेन लो, अच्छा से नोट डाउन करके रखो। मैं NCERT बुक जो है हर पार्ट को मैं अच्छा से आपको कवर कर दूंगा, कुछ पार्ट आपको बचा नहीं रहेगा, ठीक है ना। सो देखो, फर्स्ट एमीन का अगर नोमेनक्लेचर देखने जाते तो हम लोगों का नोमेनक्लेचर कैसे देखेंगे ना। सोचो, हम लोगों को एमीन मींस NH2 ग्रुप को एमीन और NH2 ग्रुप को एमीन बोलते हैं। ऐसे अगर क्या ना RNH2, सोचो R इक्वल्स टू अगर आपका मिथाइल ग्रुप हो तो आपका आप उसको नेमिंग क्या बताएंगे ना, मिथाइल एमीन। ऐसे ही अगर आप क्या ना इथाइल होगा तो आप क्या बताएंगे ना, इथाइल एमीन। ऐसे जो ए क्या है आपका ना, प्राइमरी एमीन। ऐसे अगर आपका सेकेंडरी एमीन हो जाता है RNH, यहाँ पे अगर R हो जाता है तो आप क्या बताएंगे, सेकेंडरी एमीन। अगर R इक्वल्स टू मिथाइल ग्रुप होता है तो आप यहाँ पे बताएंगे डाइमिथाइल एमीन, और इथाइल रहते तो डाई इथाइल एमीन। ऐसे अगर आपका क्या है ना, N यहाँ पे R और यहाँ पे R एंड यहाँ पे R हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो कुछ हाइड्रोजन नहीं है, ये आपका कौन सा एमीन हो जाएगा ना, ये आपका टर्शियरी एमीन। R इक्वल्स टू अगर मिथाइल ग्रुप होगा तो ट्राइमिथाइल एमीन हो जाता है। और इथाइल एमीन होता है डाई इथाइल एमीन, जो TEA जो कॉमन सॉल्वेंट जैसे यूज करता है, कोई रिएक्शन में बेस जैसे यूज करता है, ट्राइइथाइल एमीन। आपका एग्जाम पे क्वेश्चन क्या आता है ना, क्वेश्चन आता है आपका जो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शियरी एमीन का, जो व्हिच वन इज योर प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शियरी एमीन। मैं आपको एक क्वेश्चन सिंपल दे रहा हूं जो आपका NCERT बुक में है। सोचो आपके पास ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो व्हिच वन इज सेकेंडरी एमीन। ओके, एमीन्स। इसमें आपका क्वेश्चन का ऑप्शन जो दिए है क्या है ना, R यहाँ पे NH2 और लिखे हैं, B ऑप्शन दिए है RN डबल बॉन्ड N R, और C लिखे हैं क्या ना RNH यहाँ पे R एंड C लिखे हैं R यहाँ पे आपका R, यहाँ पे भी R एंड यहाँ पे R। सो आपको पूछ रहा है क्या, जो व्हिच वन इज योर सेकेंडरी एमीन। सो आपको अगर पता है सही से, सो आप इजीली बता सकते ये आपका सेकेंडरी एमीन है। सिमिलरली अगर ये R जब रिप्लेस होता है एरोमेटिक ग्रुप देके, जैसे हम आपको क्या बताए, R इक्वल्स टू मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, ये सब आपका क्या है ना, एलिफेटिक ग्रुप है, बट
R इक्वल्स टू जब आपका PH रिंग हो जाएगा मीन्स बेंजीन रिंग हो जाएगा, सो इसका अनदर एक नेम हो जाता है जिसको आप बताएंगे क्या ना NH2, जिसका क्या ना एनिलीन होता है, एनिलीन, इसको एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका प्रीवियस ईयर पे अगर आप नीट का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सिमिलर एक क्वेश्चन आया था, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, यहाँ पे आपका NH2 है, यहाँ पे आपका मिथाइल है, तो इसका कॉमन नेम एंड IUPAC नेम क्या होगा वो आपको बताना है। देखो, आप अगर कोई भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर लिखने जाएंगे तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 6, एक 1 2 3 4 5 6 दे के लिख दिए। अदरवाइज आपको क्या लिखना है, ए आपका ऑर्थो पोजीशन, ए आपका ऑर्थो पोजीशन, ए मेटा पोजीशन, आपका ए मेटा पोजीशन एंड ए आपका क्या है ना पैरा पोजीशन है। सो देखो, ये जो ऑर्थो मेटा पैरा किया है ना, सो आपका ए ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। हम लोगों को क्या पता है ना, इसको बताते क्या ना, यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप है तो इसका नेम क्या है ना टोलुइन, टोलुइन। और यहाँ पे क्या ना टोलुइन का जस्ट बगल पे मीन्स 2 नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, मीन्स आप लिख सकते क्या है ना ऑर्थो इसका टोलुइन का रेस्पेक्टिवली अगर आप NH2 देखेंगे तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा ना ऑर्थो टोलुडिन, टोलुडिन इसका नेमिंग है ऑर्थो टोलुडिन। और आप क्या लिख सकते हैं ना 2 मिथाइल, 2 नंबर पे आपका मिथाइल है और एमिन है, सो 2 मिथाइल एमिन भी आप लिख सकते, 2 मिथाइल मिथाइल एमिन एमिन। सो ऐसे आपका नोमेनक्लेचर आता है। अगर 4 नंबर पे ब्रोमो दे दिए तो 4 ब्रोमो 2 मिथाइल एनिलीन, जैसे आपका होता है नोमेनक्लेचर नॉर्मल पार्ट में। ऑलरेडी आप लोगों का नोमेनक्लेचर का एक स्पेशल पार्ट लिया था, वहां पे आप जाके देख सकते, ठीक है ना। सो हम लोगों का कॉमन नोमेनक्लेचर को बारे में बताए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को बारे में बताए, और थोड़ा सा पार्ट में बता रहा हूं जो आपका इंपॉर्टेंट है। पता है आपको जो RNH2 जो रहता है ना, ये जो प्राइमरी एंड RNH, यहाँ पे आपका NH, यहाँ पे R, ये दोनों पे क्या होता है ना, इन लोगों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होता है। बट आपका अगर N यहाँ पे मिथाइल मिथाइल, यहाँ पे नो हाइड्रोजन मीन्स नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपका और एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर पे, जो किसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होता है, किसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं होता है। तो आपको नोट डाउन करके रखना है, जो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है बट टर्शियरी पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता है। और एक अनदर क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकते, मैं वो भी आपको बता रहा हूं। देखो, ये जो टर्शियरी एमिन लिखे ना, इसका स्ट्रक्चर सोचो, ये जो आपका CH4, इसको हम लोगों को क्या बताते हैं ना मीथेन। मीथेन का जो बॉन्ड एंगल होता है क्या ना 109.28 होता है, ये हम लोगों को पता है। बट NH3 और CH4, अगर यहाँ पे NH3 ट्राई मिथाइल एमिन होगा, सो यहाँ पे अगर हम लोग नाइट्रोजन दे देंगे तो ये भी आपका क्या है CH3, हाँ ए में लिखते ट्राई मिथाइल एमिन, यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे आपका CH3 है ना। सो ये भी देखेंगे तो ये भी आपका क्या है ना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल। सो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल होता है आपका 108। सो आपको याद रखना है दोनों पार्टी, ठीक है। आप लोगों को नोमेनक्लेचर को बारे में बताया क्या था ना, ये जो आपका क्या था ना, इसको हम लोगों एनिलीन बताए। यहाँ पे आपका ऑर्थो पोजीशन पे अगर गया है, यहाँ पे NH2, यहाँ पे इसको ऑर्थो टोलुडिन, टोलुडिन, और क्या है ना 2 मिथाइल एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन, ओके एनिलीन। सो ये तो हम लोगों को पता है। अभी एक पार्ट आपका बहुत टाइम क्वेश्चन पे पूछते हैं, जो आपका एन यहाँ पे मिथाइल, बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज भी हो जाता है। जो एन मिथाइल ये क्या है, इसका नेम क्या है। देखो, यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड का नाम क्या है ना एन डाई मिथाइल डाई मिथाइल एनिलीन,
एनिलीन। ओके, क्योंकि आपका एन पोजीशन पे, यहाँ पे देखो एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, इसीलिए एन डाइमिथाइल एनिलीन हुआ है। अगर एक इथाइल रहता था तो एन इथाइल मिथाइल एनिलीन होता था। ठीक है, एन मिथाइल इथाइल एनिलीन। बट आपको ए अच्छा से याद रखना है, जो इसको आप लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, सो ए आपका क्या है ना, ए आपका टर्शियरी एमीन है, टर्शियरी एमीन टाइप, क्योंकि आपका यहाँ पे देखो कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए इसको टर्शियरी एमीन बताएंगे। ठीक है ना, चलो हम लोग और थोड़ा आगे जाते, कैसे हम लोग एमीन प्रिपेयर करेंगे एंड एमीन प्रिपरेशन का जो मोस्ट मेथड, वो मेथड को बारे में हम लोगों को पता चलना चाहिए। सो जो हम लोगों हमारा पहला जो क्लास है ना, वहाँ पे हम लोगों ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, क्या है ना, अगर आपके पास RCN है, ठीक है, सो ये जो RCN है, ये RCN से आप कैसे RC डबल बॉन्ड ONH2 बनाएंगे, ये आपको फर्स्ट है। आपका एग्जाम पे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, जो रिएजेंट है आपका ऑप्शन दिया है ABCD, ओके डी। एक में लिखा हुआ है क्या ना, हाइड्रोलिसिस, और लिखा है क्या NaOH एंड H3O प्लस। ओके, एक रिएजेंट आपका दिया गया है। सेकेंड रिएजेंट आपका दे दिए, सोचो क्लोरीन फोटोकेमिकल दे दिए। थर्ड रिएजेंट आपका अगर दे दिए है क्या ना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ओके हाइड्रोलिसिस। ये आपका क्या है ना, एक्वास NaOH एंड H3O प्लस, मीन्स जिसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। एंड डी ऑप्शन सोचो दे दिया है क्या ना, HNO3। सो आपका कौन सा ऑप्शन होगा ए प्रोडक्ट होने के लिए। सो ए तो आपका एक टाइप ऑफ एमीन है, एमीन मीन्स इसको एमाइड बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है ना, RC डबल बॉन्ड OH को क्या एसिड बताएंगे, एंड RC डबल बॉन्ड NH2 मीन्स आपका इसको एसिड एमाइड बताएंगे। सो मैं आपका नीट पे क्वेश्चन में आया था, ऐसे ही क्वेश्चन आया था, जो कैसे आप साइनाइड से CONH2 बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। सो आपका जो मोस्ट कॉमन रिएजेंट होता है, आप इजीली लिख देंगे क्या ना, NaOH हाइड्रोलिसिस। बट NaOH हाइड्रोलिसिस देते हैं तो वो आपका एसिड हो जाता है। ये जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है ना, आधा मीन्स पार्शियल हाइड्रोलिसिस जहाँ पे लिखा है उसमें आपका, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, एक्वास NaOH एंड क्या H3O प्लस, यहाँ पे पार्शियल लिखना है। पार्शियल मीन्स रिएक्शन को कंप्लीट होने नहीं देना है, उसका पहले ही रिएक्शन को अगर उठा लेंगे, मीन्स रिएक्शन को अगर टेकअप कर लेंगे, तो उसी टाइम पे 20 इंटरमीडिएट पार्ट को उठा लेते, जिसको बोलते हैं क्या ना, RC डबल बॉन्ड ONH2। इसको क्या ना एसिड एमाइड बताएंगे हम लोगों, क्योंकि ये क्या साइनाइड ग्रुप है, और साइनाइड से RC डबल बॉन्ड ONH2 हो गया है। ठीक है ना, सो ऐसे ही हम लोगों का और एक कॉमन जो रिएजेंट है, जो रिएजेंट को बारे में हम लोगों को पता चलना चाहिए। सोचो आपके पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है। आप बेंजीन रिंग को कैसे फॉर्म करेंगे, हम लोगों तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा किया बेंजीन रिंग कैसे फॉर्म होता है। सोचो मैं यहाँ पे और एक पहले स्टेप दे देते, आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड से कैसे आप बेंजीन रिंग फॉर्मेशन करेंगे, बेंजीन रिंग से कैसे आप क्या ना नाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन करेंगे, और नाइट्रोबेंजीन से कैसे आप क्या ना यहाँ पे NO2 लिखे, और नाइट्रोबेंजीन से कैसे आप एनिलीन फॉर्मेशन करेंगे NH2। ये आपको मैं लिख दिए। सो देखो हम लोगों का फर्स्ट बेंजीन रिंग से जो क्या ना ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन से हम लोगों को बेंजीन रिंग फॉर्म करने के लिए एक रिएजेंट पर्टिकुलर यूज किया गया था। उसमें क्या ना आयरन ट्यूब हाई टेम्परेचर अगर देंगे
टेम्परेचर, तो क्या होता है आपका ना पॉलीमराइजेशन मीन्स आपका साइक्लोएशन रिएक्शन होता है। और ये जो CH ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आपका क्या है CH है, यहाँ पे CH है। सो आपका ये जो CH ट्रिपल बॉन्ड ऐसे आपका फॉर्म होके यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ये जाने के बाद यहाँ पे जाता है, फाइनली आपका क्या बेंजीन फॉर्मेशन होता है। सो आपका एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा था, अगर सोचो ऑप्शन ए क्या ना आयरन ट्यूब एंड ऑप्शन बी दे दिए कॉपर एंड ऑप्शन सी दे दिए कोई अनदर रिएजेंट दे दिए स्ट्रॉन्ग हीट एंड स्ट्रॉन्ग प्रेशर। सो आपको हमेशा याद रखना है ना आयरन ट्यूब के अंदर ये रिएक्शन होता है, ठीक है ना। एक कॉमन क्या ना ये जो रिएजेंट एक पर्टिकुलर रिएजेंट जिससे हम लोगों का क्या एल्काइन से बेंजीन फॉर्मेशन होता है। ये जो आपके पास बेंजीन मिला है ना, ये बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन आप कैसे फॉर्म करेंगे वो तो आपको पता चलना चाहिए। सो बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन करने के लिए क्या यूज करते हैं H2SO4 HNO3। सो ये दोनों का मिक्स करते हैं तो आपका क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना NO2+। ये क्या होता है ना NO2+ जेनरेशन होता है HNO3 और H2SO4 दोनों को मिक्स करने। वन एज ए लुईस एसिड अनदर एज ए लुईस बेस जैसे काम करता है, ठीक है ना। सो देखो ये आपका लुईस एसिड और ये आपका लुईस बेस जैसे काम करते हैं, फाइनली आपका जो इंटरमीडिएट बनता है NO2+ फॉर्म होता है। और हम लोगों को एक ट्रिक याद था, हम लोगों जब पढ़ाई किया था, आपको याद रखना है ना BESR बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। सो ये जो बेंजीन रिंग है ये NO2+ के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीडियम पे आपका क्या फॉर्म हो जाएगा ना आपका नाइट्रो ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, जिसको बताएंगे क्या ना नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। आपका एग्जाम पे पूछते हैं बेटा, ऐसे ही पूछते हैं कैसे आप ट्रिपल बॉन्ड से बेंजीन फॉर्म करेंगे, कैसे बेंजीन से आप नाइट्रोबेंजीन फॉर्म करेंगे और नाइट्रोबेंजीन से हम लोगों कैसे एनिलीन फॉर्म करेंगे। तो एनिलीन फॉर्मेशन करने का जो बेस्ट मेथड है वो मेथड मीन्स जो रिएजेंट है वो रिएजेंट को बारे में हमें पता चलना है। भाई आप अच्छे से नोट डाउन करके रखो, 2 ही रिएजेंट है, वही 2 रिएजेंट आपका क्या एक हो जाएगा। सो आप रिएजेंट लिस्ट में अच्छा से नोट डाउन करके रखो जो नाइट्रो से कैसे आपका नाइट्रो से एनिलीन फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट जो रिएजेंट क्या होता है ना टीन HCl, अगर टीन HCl देते हैं तो नाइट्रो ग्रुप रिड्यूसेस टू टीन हाइड्रोक्लोराइड। समझ आया ना कंसेप्ट। तो ऐसे टाइप आपका क्वेश्चन आ सकते, डायरेक्टली आपको ऐसे नहीं पूछेंगे बट आपको पूरा ट्रेंड वाइज पता चलना चाहिए। जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन दिए तो आप इजीली कर सकते। ये 3 HCl दिए हैं, ऐसे आपका सेकेंड रिएजेंट में क्या ना आयरन HCl देते हैं तो भी होता है। एंड थर्ड रिएजेंट और एक रिएजेंट जो कॉमन रिएजेंट यूज होता है ना क्या ना हाइड्रोजन प्लाटिनियम अगर देते हैं तो भी आपका रिएक्शन ऐसे ही नाइट्रो ग्रुप टू एनिलीन कन्वर्जन होता है। सो आपको याद रखना है ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएजेंट्स। जो इंपोर्टेंट रिएजेंट क्या होता है आपका ना नाइट्रो ग्रुप एनिलीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है, किसी भी पोजीशन पे आपको ऐसे टाइप दे दिए तो ये 3 टाइप का कोई भी एक रिएजेंट आप यूज करो और नाइट्रोसो एनिलीन फॉर्मेशन कर लो। देखो भाई ये एनिलीन जो है ना, एनिलीन ऐसे एक चीपेस्ट केमिकल है, इसी एनिलीन से बहुत सारा प्रोडक्ट आप इजीली फॉर्म कर सकते जो है क्या डायजोनियम रिएक्शन। ये जो एनिलीन है इसी एनिलीन में अगर क्या ना NaNO2 दे देंगे, NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका इस बार नीट एग्जाम पे आया था जो वो क्या ना NaNO2 कौन सा टेम्परेचर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, तो आपका ये N2+Cl- फॉर्मेशन हो जाता है। ये N2+
Cl माइनस जो होता है क्या ना बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, और ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के साथ अगर आप कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन करेंगे तो क्लोरोबेंजीन, कॉपर ब्रोमाइड तो ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरीन तो फ्लोरोबेंजीन। मैं आऊंगा आप लोगों को बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट और अच्छा से बताऊंगा। ये बेंजीन डायजोनियम का एक टेक्निक है। यहाँ पे अगर क्या ना आपके पास N2 प्लस NCl माइनस हो गया है, इसको अगर आप क्या ना इसमें अगर Cu2H2 देंगे, X इक्वल्स टू आपका क्लोरीन और ब्रोमीन होता है, तो आपको यहाँ पे क्या इजीली मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। अगर इसमें सोडियम फ्लोराइड आप दे देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा ना फ्लोरोबेंजीन। इसमें आप अगर H3PO2 देंगे, ये याद रखो H3PO2, इसमें आपका क्या हो जाता है ना बेंजीन फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें अगर एसिडिक कंडीशन पे, माइल्ड एसिडिक कंडीशन पे अगर आप वाटर एडिशन कर देंगे तो आपका जो प्रोडक्ट हो जाता है फेनॉल प्रोडक्ट हो जाता है। इसमें अगर डायजोनियम सॉल्ट में अगर आप क्या ना फेनॉल के साथ अगर आप रिएक्शन करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होता है डाई जो कंपाउंड प्रोडक्ट होता है M डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आपका फेनॉल डी हो जाता है। तो ऐसे अगर इससे क्या ना आप कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे CuCN, सो आपका क्या होता है ना यहाँ पे CN फॉर्मेशन होता है। आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, मैं लैब में डायजोनियम सॉल्ट पिपाट कर रहा था, मेरा प्रोजेक्ट का था वो। मैं डायजोनियम सॉल्ट पिपाट कर रहा था और डायजोनियम सॉल्ट पिपाट करके रूम टेम्परेचर में रख दिया था उसका कैप लगा के, और उसके अंदर इतना नाइट्रोजन सेचुरेशन हो गया था ना, जब मैं उसको कैप को खोलने गया पूरा ऐसे पूरा हो गया, बास्ट जैसे हो गया। तो इसीलिए डायजोनियम सॉल्ट प्रिपरेशन, डायजोनियम सॉल्ट स्टोर, एवरीथिंग लो टेम्परेचर पे रखना चाहिए। डायजोनियम सॉल्ट पिपेट करके भी आप लो टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे, हाई टेम्परेचर में कभी वो स्टोर नहीं होता है, ये नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है और उसमें आपका एक्सप्लोर होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। ये कॉमन एक फैक्ट है जो मेरे साथ हुआ था, इसीलिए मैं आप लोगों को बताए, ठीक है ना। चलो हम लोगों जहां पे था वहां पे आते ना, हम लोगों का एक क्या ना एमीन प्रिपरेशन करने के लिए जो प्रोसेस है नाइट्रो ग्रुप से कैसे हम लोगों एनिलीन फॉर्मेशन किया वो मैं आपको बताए, और उसके साथ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट से जो कॉमन प्रोडक्ट होता है वो भी आप लोगों को दिखाए, ठीक है ना। चलो और थोड़ा आगे जाते हम लोगों जो एनिलीन का एनादर जो प्रोसेस है, एनिलीन कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे, एनादर प्रोसेस वो हम लोगों को देखना चाहिए। देखो एक थिंग्स आपका दिमाग में आएगा क्या ना, अगर आपके पास क्या है ना कुछ ऐसे ग्रुप है, एनिलीन ग्रुप है ऐसे NH2 RCN में, RCN नहीं लिखते और एक कॉमन पार्ट से आते, सोचो आपके पास CH3Cl एल्किल क्लोराइड ग्रुप है, मीन्स आपका एल्किल क्लोराइड ग्रुप है, और PHCl कुछ लिखो। ये जो एल्किल क्लोराइड है इससे आप क्या ना एल्किल साइनाइड आप कैसे बनाएंगे। अगर एल्किल साइनाइड है इसी CH3 से कैसे आपका C डबल बॉन्ड ONH2 फॉर्मेशन बनाएंगे, और अनदर वे आप डायरेक्टली कैसे ना CH3 CH2NH2 आप फॉर्म करेंगे, ठीक है ना ऐसे। सो ये आपका और एक अनदर पार्ट है। देखो अच्छा से, ये जो हमारा एल्किल क्लोराइड है इसी एल्किल क्लोराइड से क्या रिएजेंट आप यूज करेंगे, ये रिएजेंट का नाम क्या है ये आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। ये जो रिएजेंट होता है ये रिएजेंट को क्या बताएंगे हम लोगों ना, इसमें आप अगर KCN दे देते तो सायानोबेंजीन फॉर्मेशन हो जाता है। सायानोबेंजीन ये हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर पे पढ़ा किया था भाई, और इस सायानोबेंजीन में अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देंगे, हमारा लेक्चर इनिशियली में डिस्कस कर दिए, तो CONH2 हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो CH3CH2NH2 आ रहा है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ना, एक जो कार्बन है यहाँ पे CH3C 2 कार्बन यूटिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे CO नहीं है। सो ये कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, ये रिएजेंट आपको नोट डाउन करके रखना है। इसमें आपका मैं अभी क्या ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर देते हैं तो ये हाइड्रोजन सोर्स होता है, और वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देने के बाद आपका CH3CH2NH2 फॉर्म होता है, ऐसे होता है प्रोडक्ट,
ठीक है, अभी हम लोगों क्या ना जनरली प्राइमरी एमीन फॉर्म किया। आपको दिमाग में क्या नहीं आ रहा है, जो हमेशा मैं प्राइमरी एमीन फॉर्म कर रहा हूँ, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, क्वाटरनरी एमीन कैसे फॉर्म करूं, वो भी तो हमें जानना चाहिए ना। तो मैं आपको वो भी प्रोसेस दिखा रहा हूं वन बाय वन। सोचो आपके पास एक क्या है ना CH3। हाँ, अब अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप प्राइमरी एमीन फॉर्मेशन करेंगे। सेकेंडरी एमीन, सोचो आपके पास क्या है ना CH3Cl है, इसके साथ अगर एमोनिया की भी आप रिएक्शन करते हैं तो डायरेक्टली आपका CH3NH2 फॉर्मेशन होता है। मैं एक अनदर कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, ये जो CH3NH2 है ना, इसके साथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल क्लोराइड का अगर आप रिएक्शन करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो CH3, यहाँ पे आपका NH और यहाँ पे आपका CH3 फॉर्मेशन हो जाएगा, मीन्स आपका ए सेकेंडरी एमीन फॉर्मेशन हो गया है। देखो ए आपका क्या है ना प्राइमरी एमीन, ए आपका क्या है ना सेकेंडरी एमीन, इसके साथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ RCl का अगर रिएक्शन होगा तो आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा ये टर्शियरी एमीन फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे R एंड यहाँ पे R मीन्स आपका ये टर्शियरी ग्रुप। R इक्वल्स टू क्या है ना R मिथाइल ग्रुप, अगर R इक्वल्स टू मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल एमीन फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप प्राइमरी एमीन भी फॉर्म किया, सेकेंडरी एमीन भी फॉर्म किया, टर्शियरी एमीन भी फॉर्म किया। बट हम लोगों का ट्विस्ट कहाँ पे, आपका एग्जाम पे कहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं पता है, इसके साथ अगर क्या ना और वन मोलिक्यूल ऑफ RCl का यूज होता है तो आपका जो प्रोडक्ट होता है यहाँ पे क्या ना NR, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे प्लस एंड यहाँ पे Cl माइनस, मीन्स क्वाटरनरी एमीन फॉर्मेशन हो जाता है। क्वाटरनरी एमीन फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको क्वाटरनरी, तो देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। आप लोगों को याद रखना है, मैं भी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई कर रहा था मेरा भी कभी कभार डाउट होता था, जो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऐसे नाइट्रोजन पे प्लस नहीं आ रहा है तो नाइट्रोजन पे यहाँ पे लिख रहा हूँ मीन्स प्लस आ रहा है। कैसे, आप देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ पे 4 बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन का 3 हैंड पकड़ना, अगर नाइट्रोजन का जब 4 हैंडेड हो जाता है तब उसमें प्लस चार्ज आ जाता है। तो आपको ये भी एक याद रखना है, नाइट्रोजन के साथ अगर 4 हो गया मीन्स उसमें प्लस चार्ज, मीन्स इसको हम लोग क्वाटरनरी एमीन, इसको सॉल्ट बोलते हैं क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। और ये जो आपके पास क्वाटरनरी एमीन है, एक क्वाटरनरी एमीन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो क्वाटरनरी एमीन आप कैसे क्वाटरनरी एमीन से मीन्स RNH3X में आपको दिखा रहा हूं, अगर आपके पास RNH3 प्लस एंड X माइनस रहता है तो कैसे आप RNH2 फॉर्म करेंगे। तो ये भी आपका एक अनदर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। देखो हम लोगों क्या किया यहाँ पे ना प्राइमरी मिथाइल क्लोराइड मीन्स एल्किल क्लोराइड लिए, उसको एमीन फॉर्मेशन किया, सेकेंडरी एमीन फॉर्म किया, टर्शियरी एमीन फॉर्म किया, क्वाटरनरी एमीन फॉर्म किया। ऐसे ही देखो यहाँ पे आपका क्या आएगा ना, आपके पास अगर ऐसे RNH3 प्लस X माइनस रहते हैं तो कैसे आप उसको क्या ना RNH2 कन्वर्ट करेंगे। सो RNH2 कन्वर्ट करने के लिए जो बेस्ट रिएजेंट यूज होता है वो आपका क्या है ना, ए रिएजेंट है NaOH। रिएजेंट आपका क्या है NaOH। सो ये भी आप नोट डाउन करके रखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में लेके आ रहे हो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, हॉफमैन बोमामाइड डिग्रेडेशन, वो भी पार्ट में आपको दिखाऊंगा। वो तो और इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपका एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मैं जाते और थोड़ा सा आगे, ठीक है ना। सो देखो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल जिसको बोलते हैं रिडक्शन, जैसे मैं आपको क्या बताए ना RCN है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको एल्किल साइनाइड बोलते हैं। इसमें अगर क्या ना हाइड्रोजन निकेल देते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होता है RCH2NH2 प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ए रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि AC है इसलिए CH2NH2 हो रहा है, हाइड्रोजन निकेल देते हैं तो। और क्या है हाइड्रोजन निकेल सोडियम एमालगम इन इथानॉल, इसमें क्या है ना सोडियम एमालगम
एमालगाम इन इथानॉल अगर देते हैं तो आपका RCN कन्वर्टेड टू RCH2NH2 होता है। सिमिलर एक रिएजेंट है, जो रिएजेंट आपका क्या है ना, अगर आपके पास क्या है ना RC डबल बॉन्ड ONH2 है, मीन्स आपका RC डबल बॉन्ड ONH2 है इसका। इसमें अगर आपका क्या है ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देते हैं तो इसमें अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देते हैं तो RCH2NH2 आपका प्रोडक्ट होता है। RCH2NH2 ये देखो RC डबल बॉन्ड ONH2 में अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देते हैं तो रिडक्शन ऑफ एमाइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या ना रिडक्शन। सो देखो हम लोगों का जो नेक्स्ट एमीन का जो पार्ट है वो है थैलिमाइड, जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। देखो थैलिमाइड का स्ट्रक्चर क्या है, ये आपका थैलिमाइड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पीएच एक रिंग है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है ना NH, इसको थैलिमाइड बोलते हैं। जैसे PTH, हाँ PHTHALIMID थैलिमाइड। ओके इसको, ये थैलिमाइड में अगर बेस का रिएक्ट होता है, बेस मीन स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH NaOH, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि pH इसका ज्यादा होता है। सो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या है ना, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन को टेक इन कर लेना है। प्रोटॉन को लेते हैं, ये प्रोटॉन लेने के बाद आपका क्या है यहाँ पे N- फॉर्म हो जाता है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे ऐसे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N- एंड यहाँ पे K+, ये भी सॉल्ट होके फॉर्मेशन रहता है। और इसके साथ अगर RCl और क्या ना RCl के साथ रिएक्शन होता है, ये ऐसे Cl को बाहर निकाल देते हैं और जो प्रोडक्ट होता है आपका क्या ना C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाँ यहाँ पे N और यहाँ पे R प्रोडक्ट होता है। ए देखो आपका जो N-AR को ले लेते, Cl- बाहर निकाल देते, बाहर के Cl बाहर निकल जा रहा है तो आपका ANR। और ये जो आपका प्रोडक्ट हो रहा है, इसी प्रोडक्ट हो रहा है थैलिमाइड का इंटरमीडिएट, जो जिसको बोलते हैं क्या N-एल्किल थैलिमाइड। और ये जो N-एल्किल थैलिमाइड है ना, इसी N-एल्किल थैलिमाइड को अगर आप बेस दे देंगे, NaOH दे के हीट कर देंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट होता है क्या है ना RNH2 प्लस आपका जो बाई प्रोडक्ट होता है ऐसे C डबल बॉन्ड ONA एंड C डबल बॉन्ड ONA, ये आपका बाई प्रोडक्ट है ना। सो आपका जो एमीन फॉर्मेशन हुआ है, एमीन कौन सा फॉर्मेशन हुआ है, प्राइमरी एमीन। ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। और गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में जो यूज होता है उसमें आपका प्राइमरी एमीन प्रोडक्ट है। बट आपको और एक पॉइंट याद रखना है, जो R जो है RNH2 जो हम लोगों को है, ये क्या है ना R इक्वल्स टू हमेशा एलिफेटिक एमीन होना चाहिए, एलिफेटिक एमीन होना चाहिए, मीन्स आपका CH3NH2। ओके, एक एलिफेटिक एमीन, ये भी आपका एलिफेटिक एमीन आप बता सकते हैं। यहाँ पे अगर NH2 है, ये भी आपका एलिफेटिक एमीन, क्योंकि एलिफेटिक चेन के साथ है। बट एरोमेटिक है, एरोमेटिक नहीं होगा इसमें प्रोडक्ट, ये आपका क्या डीमेरिट है, मीन्स एरोमेटिक एमीन यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता है। ओनली फॉर्मेशन ऑफ क्या ना एलिफेटिक एमीन इसमें प्रोडक्ट होता है। एक इंटरेस्टिंग आपका एग्जाम पे क्वेश्चन भी आया था, जेई मेन 2025 पे आपका आया था एक क्वेश्चन, जिसमें आपका पूछा गया है क्या ना, इसमें आपका क्या है ना थैलिमाइड है, इसमें PHC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या ना A थैलिमाइड है NH, इसके साथ क्या ना बेस का रिएक्शन हुआ है आपका ऐसे PHC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N- है, इसके साथ अगर क्या ना बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन होगा PHCH2Cl, सो N- जाके यहाँ पे Cl पे अटैक कर देते,
ए बाहर निकाल देते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, यहाँ पे CH2, यहाँ पे आपका PH हो गया है, ये दोनों PH सिंक। देखो आपको याद रखना ये जो है ये क्या है, ये एलिफेटिक ग्रुप है, एलिफेटिक, क्योंकि ये CH2Cl है, सो एलिफेटिक ग्रुप है। तो आपका ये जो प्रोडक्ट हुआ है ना, सो यहाँ पे बोले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, हाउ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, ये आपका क्वेश्चन पे पूछा है। मीन्स आपका क्या है ना, थैलीमाइड रिएक्ट विथ KOH, इंटरमीडिएट ए रिएक्शन विथ द बेंजाइल क्लोराइड टू फॉर्म एक प्रोडक्ट हुआ है, जो प्रोडक्ट का फॉर्म होगा उसी प्रोडक्ट का आपका क्या ना कितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा वो आपको बताना है। सो देखो ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिख लिए, ऐसे स्ट्रक्चर लिखे, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे नाइट्रोजन, ऐसे यहाँ पे आपका PH रिंग है, ऐसे आपका यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका PH एक रिंग है जिसमें आपका 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी 3 पाई बॉन्ड है और आपका A पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड, 3 + 2 + 3, तो आपका 8 पाई बॉन्ड है। सो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल्स टू 8 एंड 8 × 2 इक्वल्स टू 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे है। आपको आपका एग्जाम पे मॉडिफाई क्वेश्चन पूछ सकते, जो नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रेशियो क्या होगा वो भी अगर आपका एग्जाम पे पूछे तो आप कैसे करेंगे, वो आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है ना, आपका नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड रेशियो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रेशियो, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का रेशियो जो होता है वो आप कमेंट में लिख के बताओ क्या आपका नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड का रेशियो होगा। ये आपका होमवर्क है। समझ आया ना? अगर कुछ डाउट आया तो आप डायरेक्टली कमेंट में लिखो ये पार्ट मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको स्पेशली गाइड करूंगा। अगर कुछ डाउट वो भी आया तो मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। भाई मैं समझाने आए, मैं आपको समझाऊंगा जब तक आप नहीं समझेंगे, ये मेरा लॉजिक है, ठीक है ना। चलो और थोड़ा आगे जाते, ऐसे कैसे हम लोग को प्राइमरी एमएन किया, कैसे एग्जाम पे क्वेश्चन पूछता है वो भी मैं आपको बताए, और थोड़ा सा आगे जाके देखते क्या क्या है ना। हमारे पास वो क्या था ना, एक एलिफेटिक एमीन फॉर्मेशन करने के लिए वो रिएजेंट गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अभी और एक स्पेशल रिएजेंट आ गया है, जिसी रिएजेंट क्या नेम रिएक्शन था हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। और हॉफमैन डिग्रेडेशन जो रिएक्शन है उसमें क्या बताएं मैं आपको ना, आपके पास अगर RCNA है, RCN से RC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH2 आप फॉर्मेशन किया, और इससे अगर RNH2 फॉर्मेशन का करेंगे तो आपका देखो ये जो CO ग्रुप है, ये CO ग्रुप क्या यहाँ पे डिग्रेड हो रहा है, 1 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन लॉस हो रहा है ना, 1 कार्बन लॉस। सो इसीलिए आप इसको बताएंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, मीन्स एक कार्बन डिग्रेडेशन हो रहा है। सो इसमें जो रिएजेंट यूज होता है आपको क्या पता है ना, CN से CONH2 का जो क्या CONH2 ए पार्सी क्या होता है ना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CONH2 बनता है। इसमें अगर क्या ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देते हैं तो आपका RCH2NH2 बन जाएगा। बट इसमें कौन सा रिएजेंट यूज होगा, जो आपका RNH2 फॉर्मेशन होगा, वो आपका रिएजेंट लिखना है। वो जो रिएजेंट होता है वो रिएजेंट क्या है ना, ब्रोमीन NaOH, ब्रोमीन NaOH। ये ब्रोमीन NaOH देते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या है, RNH2 फॉर्मेशन होता है। ये रिएजेंट आपको नोट डाउन करके रखना है। इसमें एक कार्बन लॉस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है, बट यहाँ पे एक कार्बन टोटली लॉस हो गया है, तो आपका इंपॉर्टेंट इसी पॉइंट पे है। यहाँ से ही आपका क्वेश्चन बनता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर देखेंगे तो यहाँ से ही आपका बनेगा। सो ऐसे टाइप क्वेश्चन अगर आपको आए तो आपको अच्छे से करके आना है, कुछ मिस नहीं करना है। भाई मैं NCERT बुक से करा रहा हूँ, कुछ डाउट आए तो डायरेक्टली आप बता सकते, कुछ गलत पढ़ा है वो भी आप कमेंट में लिखो, ये पार्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप गलत पढ़ा है, मैं आपको समझा दूंगा फिर से।
ठीक है ना। चलो आपको सिखाने के लिए मैं आए। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों और थोड़ा सा आगे, ठीक है। सो आप हमेशा याद रखो क्या नाम क्या RC डबल बॉन्ड ONH2 से कैसे RNH2 प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। चलो ऐसे ही हम लोगों का एक क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन पे क्या क्या पूछा था आपका ना, देखो मैं आपको बता दे, जो आपका NCERT बुक का सॉल्यूशन है उसी सॉल्यूशन पे क्या है ना, CH3CH2Cl है, ठीक है। तो एल्किल क्लोराइड है। इसी एल्किल क्लोराइड से क्या लिखा है ना, कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे, आपका ए रिएजेंट आप कमेंट बॉक्स में लिखना, जिसमें क्या होगा ना CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N आपका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N फॉर्म हुआ, इसको कौन सा रिएजेंट आपका यूज होगा, तो क्या CH3CH2CH2NH2 फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इससे कौन सा रिएजेंट यूज करने को बाद आपका फॉर्मेशन होगा, CH3CH2NH2 फॉर्मेशन होगा। आप रिएजेंट का नाम लिखो, यहाँ पे एक रिएजेंट, यहाँ पे एक रिएजेंट एंड यहाँ पे एक रिएजेंट, ये आपका ये बी है रिएजेंट, ये आपका सी रिएजेंट है। तो ए का आप कमेंट में लिखो, बी का कमेंट में लिखो एंड सी का रिएजेंट के बारे में आप कमेंट में लिखो, ठीक है ना। एंड अनदर देखो, ये जो पार्ट है ये कौन कौन सा रिएजेंट, मैं आपको 1-2 रिएजेंट बताए, रिडक्शन का भी बताया कैसे रिडक्शन होके प्रोडक्ट होता है। ये अगर आप सही से कर पाएंगे, मीन्स हमारा क्लास में जो पार्ट डिस्कस हुआ है वो पार्ट आप फर्स्ट से लास्ट तक अच्छा से देखें, तब आप ऐसे टाइप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है ना। समझ आया ना कंसेप्ट समझना जरूरी। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली ऐसे ही सॉल्व कर